आज हम ये बताना चाहते हैं निजीकरण या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हम खिलाफ क्यों हैं। इसका एक बहुत ही वैवाह उदाहरण अररिया से है, जो कि अररिया के हृदय स्थली चांदनी चौक से है। दोस्तों, क्या आप कभी सोच भी सकते थे कि अररिया के चांदनी चौक पे कुछ बिचौलियों का और कुछ कंपनियों का कब्जा हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, अररिया स्थित मध्य विद्यालय चांदनी चौक पे जो स्कूल है उसकी ज़मीन एक निजी कंपनी को जा चुकी है। अब मेरा सवाल ये है कि ज़मीन हमारा कि हमारी सरकार का और उसका मालिकाना हक एक निजी कंपनी को क्यों मिला? दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका मेरे पास सबूत है। पहला सबूत यह है कि हमने एक आरटीआई डाला था। आरटीआई देने में मुझे बहुत आनाकानी की गई, यहाँ तक कि रिसीविंग भी दी गई, लेट से दी गई, और 30 दिन के बाद मुझे इसका जवाब मिला और उसका जो डेट था 30 दिन के अंदर का था। जब हमने डीडी साहब से मुलाकात किया, डीडी साहब ने उसका फाइनली कहा कि आज आपको जवाब मिल जाएगा। फिर उनके ऑफिस से मेरे पास फ़ोन आता है और उन्होंने मुझे जवाब दिया। मैं आपको जवाब दिखाना चाहता हूँ उनका जवाब क्या था। मेरा 6 सवाल था। ये है जो जिस पे आप देख सकते हैं डीडी साहब का सिग्नेचर भी है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो ज़मीन है एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में जा चुकी है। मेरा पहला सवाल था, क्या प्रस्तावित मार्केट जिला परिषद की भूमि पे है? तो इनका जवाब आया, चांदनी चौक अररिया स्थित प्रस्तावित मार्केट कॉम्प्लेक्स निर्माण वाली भूमि जिला परिषद के नाम से दर्ज है, जैसा कि उन्होंने बोला है। सेकेंड क्वेश्चन मेरा था, ये भवन कब तक आवंटन के लिए तैयार हो जाएगा? उन्होंने 2 वर्ष का टाइम दिया है। तीसरा, जो सबसे अहम क्वेश्चन था मेरा, जो हम जानते थे कि बहुत सारे बेरोजगार हैं अररिया में, कोई बीटेक करके है, कोई अच्छे जगह से पढ़ लिख के है, तो उनको मार्केट मिलना चाहिए था सस्ते रेट में। तो मेरा तीसरा सवाल था, आवंटन की प्रक्रिया कब शुरू होगी, शुल्क और शर्त क्या होगा? दोस्तों, सरकारी जमीन है तो ऑब्वियसली इस पे जो है शुल्क और शर्त जो है सरकार का लागू होना चाहिए, लेकिन इन्होंने साफ इस बात को खारिज कर दिया और उन्होंने लिखा है, निर्माण कार्य के लिए मनोकामना प्रोग्रेसिव लिमिटेड पटना को अधिकृत किया गया है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, निर्माण कार्य के लिए मनोकामना प्रोग्रेसिव लिमिटेड पटना को अधिकृत किया गया है। आवंटन भी उनके द्वारा ही की जाएगी। अब ये सरकारी जमीन और आवंटन प्राइवेट कंपनी करेगी, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि आवेदनकर्ता की संख्या उपलब्ध दुकानों से अधिक हुई तो आवंटन किस प्रकार होगा? जाहिर सी बात है, सरकारी दुकान है तो आवंटन के लिए अगर 100 दुकान है तो 1000, 2000, 10,000 लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में एकमात्र उपाय होता है कि वो लॉटरी पे करें या जो आरक्षण की जो नीति है उस पर करें। लेकिन इनका जवाब आया है, इस संबंध में मनोकामना प्रोग्रेसिव लिमिटेड से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, ये बताओ, सरकारी जमीन और उसका जवाब मुझे प्राइवेट कंपनी देगी। वाह! यानी कि हमने एक छोटा सा सरकार चुन लिया है। चांदनी चौक की जो जमीन है एक छोटी सरकार है जो उसका वो जवाब देगी, हमें इस पर कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ का जिला प्रशासन या जिला परिषद वो उस पर से हक खो चुका है, इसका मतलब ये है। 5वां है, आवंटन के पारदर्शिता के लिए कौन कौन सा का कदम उठाया जाएगा? मतलब ट्रांसपेरेंसी के लिए कौन कौन सा कदम उठाया जाएगा? इसका जवाब सरकार के पास, जिला परिषद के पास, डीडी साहब के पास कोई जवाब नहीं है। उनका बस एक ही जवाब है, आप देखिए, मैं दिखाना चाहूँ। इस संबंध में मनोकामना प्रोग्रेसिव लिमिटेड से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वाह! क्वेश्चन नंबर 6, आम जनता के लिए आवेदन के लिए समाचार पत्र के माध्यम से कोई विज्ञापन निकलेगा? कि न्यूज़पेपर में कोई भी ऐड निकलेगा कि आपको आवंटन किया जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। इस संबंध में मनोकामना प्रोग्रेसिव लिमिटेड से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आप ये बताओ, शुल्क हमें पता नहीं, सरकार को पता नहीं, आवेदन की संख्या पता नहीं, आवेदन का किसको दिया जाएगा और दुकान को किस बंदे को दिया जाए, किस आधार पे जाए, लॉटरी निकलेगा या नहीं निकलेगा, सरकार को कुछ भी पता नहीं। एक मनोकामना प्रोग्रेसिव लिमिटेड बताएगी। दोस्तों, ये खुलेआम बहुत बड़ा धोखा है। एक दुकान 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख में बेचा जाएगा, उसके राइट से वो बेच सकता है। इसमें कोई, मैं इसलिए कहता हूँ कि मोदी जी का जो मॉडल है निजीकरण का, ये बहुत ही खतरनाक है।
एक्चुअली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष को ये जमीन दिया गया है और इसके वो मालिक बन चुके हैं। दोस्तों, बाकी जो लोग आरएसएस या भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सबसे कि प्लीज़ आप गोद से निकलें, आप बाहर निकलें। आपको कोई दिक्कत है तो हम हेल्प करने को तैयार है, लेकिन मैं ये कह दूँ, हमारे दादाओं ने या हलीमुद्दीन साहब हो, सिद्धेव झा हो, मोहम्मद यासीन साहब हो, जिस मेहनत से, जिस शिद्दत से अररिया को जिला बनाया था और इसके बाद में जिला परिषद बना, इसका मकसद कतई ये नहीं हो सकता है कि यहाँ के कुछ लोग इसको लूट के खा जाए। दोस्तों, मैं एक चीज बता दूं, अगर चांदनी चौक से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एचई हाई स्कूल है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो टाउन हॉल है। उसके आवंटन में मोहम्मद यासीन साहब, हलीमुद्दीन साहब जैसे लोगों का योगदान रहा है। क्या इन्होंने कभी ऐसा काम किया है? उस टाइम में तो आरटीआई भी नहीं था, ऐसा कुछ कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जो पुराना अररिया था, जो ईमानदारी था, यहाँ के नेता भी उस ईमानदारी में आए। अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन गया, कल होके हो सकता है ये पता किसी एमएलए एमपी के नाम पे न बन जाए हमारा मार्केट, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। दूसरा एक और अहम सबूत निकला है। पहला सबूत मैंने आपको आरटीआई दिया, दूसरा सबूत दिया, हम कुछ टीचर के संपर्क में थे, हमने बताने की कोशिश किया था कि शिक्षा जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो भूमि जो है स्कूल की भूमि है, ये हम नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने खुद डीएम को लिख के दिया है। उसके बावजूद भी वहाँ पे काम चल रहा है, और काम चोरी छिपे से कैसे चल रहा है? चारों तरफ से टीन के चदरों से बांध दिया गया और अंदर में चुपचाप काम कर रहे हैं। और दोस्त, मैं बताऊँ, आज के दिन में मुझे लगता हूँ शिक्षक एक बहुत ही शोषित समाज हो चुका है। अररिया में शिक्षक के रहने के लिए, प्रबंध के लिए कोई हॉस्टल नहीं है। तो इस पे मैं आपको भेज दूंगा, पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर पढ़ देता हूँ। मैं बताऊँ, 10 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने डीएम साहब को लिख के दिया है कि ये ज़मीन जो है स्कूल की है, इसका वो सबूत पेश करने को तैयार है। और साथ में टीचर के लिए एक डाक बंगला, मतलब हॉस्टल का वहाँ पे इंतज़ाम था, जो कि उनके पंजी में भी रसीद है। और इसका और उन्होंने 1919 में, या मैं बताऊँ डेट है, उन्होंने इसके रसीद भी कटाया है, होल्डिंग रसीद भी कटाया। आप ये देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि स्कूल ने रसीद कटाया। जब वो स्कूल के मैदान के रूप में या हॉस्टल के रूप में यूज हो रहा था, तो आपको शिक्षा के प्रति इतना कौन सा दिक्कत था कि आप बाजार का भीड़ बढ़ा के वहाँ पे एक मार्केट बना चाह रहे हैं? दोस्तों, मेरा ये मानना है कि मार्केट का डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। सपोज कीजिए, अगर बांसवाड़ी में उसी बजट का, या मदनपुर में, या रामपुर में, या कुशियार गांव में, जो भी पंचायत में पड़ता है, अगर 4-10 दुकान बना दिया जाता तो उसके आसपास प्राइवेट दुकान अपने आप खुद पलट जाते, जिससे कि मार्केट का डिसेंट्रलाइजेशन होता और ग्रामीण विकास होता। जिला परिषद ग्रामीण विकास पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, शहरी विकास पता नहीं क्यों करते हैं इनका। मुझे तो ये लगता है कि ये मार्केट जो है, जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख में बेचा गया है दुकान, वो दुकान बनना बंद ही हो जाएगा। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस बजट को, इस तरह के जो भी आप बजट लाना चाहते हैं, उसको ग्रामीण क्षेत्र में कर दें। आप जैसा कि देख सकते हैं कि टाउन हॉल के या हॉस्पिटल के पास जो मार्केट बना था जिला पार्षद का, वही भी हो चुका था। अब मुझे तो ये डाउट होता है कि इसको बनाया ही सिर्फ इसलिए गया था कि अपना पैसा निकाल लो, फिर बाद में लोगों को नुकसान हो, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने आपको दूसरा सबूत पेश किया, जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा है। अब मैं तीसरा और सबसे अहम सबूत पेश करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी की दुकान बनने से पहले ये चेक किया जाता है कि वो जो सरकार की ज़मीन है, कोई उस पर आपत्ति तो नहीं है। मैं बता दूँ आपको, ये 5 पन्ने का है, इस पर एक केस हो चुका है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। पार्टी नंबर ये है, श्रीमती पुतुल बोस, डॉटर ऑफ लेट कन्हई बोस एंड वाइफ ऑफ लेट कंचन केसर बोस। इन्होंने आरोप लगाया है कि ये ज़मीन जो है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। अब मैं कह रहा हूँ, शिक्षा विभाग कह रही है कि हमारी ज़मीन है, जिला परिषद कह रहा है कि हमारा ज़मीन है, और पुतुल बॉस कह रहे हैं कि ये हमारा ज़मीन है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब हो सकता है ये मार्केट कल बनना बंद हो जाए। अब जिला परिषद का फंड को किसी एक अपने निजी दोस्त को पूर्व भाजपा अध्यक्ष देकर ये क्या साबित करना चाहते हैं कि हम आपके बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। दोस्तों, इन नेताओं से आप कहें कि आप जनता के लॉयल बने,
पब्लिक के लिए न बने। और यहाँ तक कि कोर्ट ने इस पे इन लोगों को नोटिस भी दिया है, जिला परिषद ऑफिस को। आप साफ साफ देख सकते हैं, अगर किसी को डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप ले सकते हैं। कुल मिला के लोगों से कहें कि जिला परिषद अपना काम सही से करे और करते आए। और जो भी नेता है या सामाजिक कार्यकर्ता है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस डॉक्यूमेंट्स अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अपने स्तर से आवाज़ उठा सकते हैं। और ग्रामीण विकास होना चाहिए। एक दूसरी चीज़, नगर परिषद के नगर अध्यक्ष और सभी सदस्यों से भी गुजारिश है कि देखिए, नगर में जो जिला परिषद की ज़मीन है, कृपया उसको नगर को दिया जाए, क्योंकि नगर परिषद बन चुका है। क्योंकि जब नगर परिषद बना था तो उससे पहले यहाँ पे जिला परिषद बन चुका था, ताकि जो फंड आए ये शहरी विकास के लिए नहीं, ग्रामीण विकास के लिए जिला परिषद काम करे। नगर के लिए नगर है।